नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि अब हम क्लास 12 का जो 5 नंबर फिक्स है कि केमिस्ट्री का 5 नंबर लगभग हर अंशाल में मान लीजिए, अब ऐसा कोई अंशाल नहीं बना है जिसमें उपसह संयोजक यौगिक का आईपीएसी नाम ना आए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नाम ना आए, ऐसा कोई पेपर नहीं बना है केमिस्ट्री कक्षा 12 का। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है यार। तो हम यहां आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप लोग अभी से जुट जाइए, अभी से तैयारी कीजिए, तभी बढ़िया नंबर आएगा। ठीक भैया, आप लोग अभी से जुड़ जाइए और अभी से यदि आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहिए, बस हमारा यही उद्देश्य है। आप पढ़ते रहिए चाहे जहां, लेकिन पढ़ते रहिए। जितना फिजिक्स को देंगे उतना केमिस्ट्री को देंगे, उतना मैथ को देंगे, उतना हिंदी को देंगे, उतना इंग्लिश को देंगे। लेकिन यदि मैथ वाले आप हैं या बायोलॉजी वाले आप हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जोड़ देते हैं, ये नॉर्मली कोई बात है। तो यदि हम 3 पे जोड़ देते हैं तो यह तीनों हमारी बढ़िया होनी चाहिए। और यह भी हमें पता होना चाहिए कि पेपर में नंबर कहां कहां से आते हैं। पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं कि हम विद्वान बन जाए रट के। ठीक, तो चलते हैं हम कहां, जो 5 नंबर हमें देकर जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब उपसह संयोजक यौगिक। जितने दिए गए हैं सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सब उपसह संयोजक यौगिक हैं। सबका नामकरण करेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे। आईपीएसी नाम क्या होता है एक एक करके इन सब का लिखेंगे। ठीक, तो यदि हम देखें पहले का नामकरण यदि हम करें तो जो पहले वाला भाग होता है, ठीक, इसे हम कहते हैं धनात्मक भाग, और जो पिछवाड़े वाला भाग होता है इसे कहते हैं ऋणात्मक भाग। तो सबसे पहले जब नामकरण किया जाता है तो वह धनात्मक भाग का नामकरण किया जाता है। किसका? धनात्मक भाग का नामकरण किया जाता है। ठीक, तो धनात्मक भाग का नामकरण यदि हम करेंगे, यदि उसमें संकुल ना आया हो, कॉम्प्लेक्स ना आया हो, बड़ा ब्रैकेट ना आया हो, जैसे यहां पर धनात्मक यह है, धनात्मक पार्ट यह है, ठीक, और ऋणात्मक वाला पार्ट यह है, इसमें कॉम्प्लेक्स आ गया है। देखिए कॉम्प्लेक्स यहीं से स्टार्ट हो गया है। ठीक, मतलब यदि हम कहें कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला, मतलब संकुल, इसका नाम होता है संकुल। संकुल के बाहर वाले में के चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे 100 बार आए ना, उससे आगे हो या पीछे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज हो ना, संकुल के चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वह चाहे जितनी बार आई है, उसका जो ओरिजिनल नाम होता है, जो उसका नाम होता है, वही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे? धनात्मक भाग का। तो धनात्मक भाग क्या है? पहला वाला, यही आगे। तो इसमें क्या है? तो के मीन्स क्या? पोटेशियम। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? पहले पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पोटेशियम, इसके लिए हमने क्या लिखा? के लिए पोटेशियम। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि के तो 3 है, तो ट्राई या टेट्रा, ऐसे मतलब ऐसे सब सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, 4 रहेगा, टेट्रा नहीं लिखेंगे भैया। ठीक, बाहर वाले से नहीं मतलब होता, जो घर के अंदर होता है उसी को हम ट्राई, टेट्रा, डाई वो सब लिखते हैं। ठीक, बाहर यदि है घर के तो उससे कोई मतलब नहीं, जो उसका नाम है वही लेके बुला देंगे उसको। ठीक, तो बाहर वाले नाव का रहा भैया, तो नाव रहा पोटेशियम, हमने सबका लिख दिया पोटेशियम। ठीक, अब हम चलते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले भाग में। तो ब्रैकेट के अंदर 2 भाग होता है। कौन कौन सा 2 भाग होता है? तो एक भाग का नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा है, और एक भाग का नाम होता है लिगैंड। ठीक, एक भाग का नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरे भाग का नाम क्या होता है? लिगैंड। तो सबसे पहले हम किसका नामकरण करते हैं? लिगैंड का। तो लिगैंड इसमें क्या है? CN। और CN कितनी बार आया है? तो 6 बार। 6 बार के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा।
2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा। ठीक, तो कितनी बार आया है यहां पर Cn? 6 बार। तो हम क्या लिखेंगे? हेक्सा। हेक्सा। Cn का नाम क्या है? तो Cn जो है उसका नाम है साइनाइड, लेकिन यह कैसा लिगेंड है यदि हम देखेंगे तो यह ऋणावेशित लिगेंड होता है। क्योंकि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? अगर आवेश के आधार पे देखें तो 3 प्रकार के। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो धनावेशित लिगेंड होते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो बाहर वाला आदमी था हमने उसका नाम लिखा। ठीक, इसको हम धनात्मक भाग कहेंगे। आगे हमेशा आगे वाले का नामकरण करेंगे पहले, चाहे वह ब्रैकेट वाला हो चाहे वह ब्रैकेट वाला ना हो। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए? इसका पोटेशियम लिखे, चाहे जितनी बार आया हो उससे नहीं दिक्कत है। फिर इसके बाद चलेंगे घर में। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? मम्मी का। मम्मी कितनी बार आई है? मम्मी 6 बार। 6 के लिए हमने क्या लिखा? हेक्सा। हेक्सा। और Cn का नाम क्या है? तो साइनाइड कहते हैं, लेकिन जब यह ऋणावेशित लिगेंड होता है तो ऋणावेशित लिगेंड में O लगता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? साइनो। क्या लिखेंगे? साइनो। हेक्सा साइनो। ध्यान से देखिएगा, हेक्सा साइनो। Fe के लिए क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या? फेरेट। क्यों हमने फेरेट लिखा? क्योंकि यदि यह पहला वाला धनावेशित या ऋणावेशित, जब मतलब जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यदि वह ऋणावेशित लिगेंड मतलब ऋणावेशित भाग में आ रहा है तो हम उसके अंत में 8 लगाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या लगाते हैं? 8। तो इसका नाम क्या होगा? फेरेट। फेरेट। इतना लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अब हम लास्ट में क्या करते हैं? इन सब का या केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की यदि ऑक्सीकरण संख्या देखें हम कितनी होगी, तो यदि हम निकालें तो पोटेशियम कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार आया। पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है? +1। तो यहां पर क्या लिख देंगे? +1। प्लस किसका निकालना है? +1। किसका निकालना है? Fe का निकालना है। Fe के लिए क्या लगाएंगे? X प्लस Cn कितनी बार है? 6 बार। तो 6 मल्टीप्लाई ऑफ ऋणावेशित लिगेंड है -1 = 0। क्या हुआ इसमें? क्या क्या हुआ देख लीजिए। इसमें क्या हुआ? तो इसमें देखेंगे यदि हम तो 3 × 1 = 3 ना, 3 प्लस x 6 × 1 = 6 -6 बराबर 0, और दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी हम कह सकते हैं कि जो Fe की ऑक्सीडेशन संख्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वह कितना होगा इस हिसाब से? तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पर रोमन अंक में लिखेंगे 3। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम रूल देखें, रूल क्या बता रहा है? सबसे पहले रूल कह रहा है कि धनावेशित भाग का नामकरण करिए। तो धनावेशित भाग का नाम क्या है? पोटेशियम। तो हमने पोटेशियम का नामकरण किया। ठीक, फिर इसके बाद घर में चलते हैं। घर में गए। क्यों घर में गए? क्योंकि वह ऋणावेशित भाग है। ऋणावेशित भाग का नामकरण इसके बाद करते हैं। ऋणावेशित भाग में सबसे पहले लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड कौन है? तो Cn लिगेंड है। लिगेंड कितनी बार आया है? तो 6 बार। हमने लिखा हेक्सा। और Cn के लिए क्या लिखेंगे? साइनो। और Fe के लिए क्या लिखेंगे? फेरेट। ठीक, और कितनी, अब इसका लास्ट में क्या करते हैं? जो यही हमारा है Fe का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। फिर दिखा दे रहे हैं कैसे लिखे हैं। Fe का ऑक्सीकरण संख्या यही दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले 3 लिखते हैं। क्यों 3 लिखा? क्योंकि K कितनी बार आया है? 3 बार। फिर इसके बाद K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 या +1। प्लस F का तो निकालना है, उसको x मान लेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई ऑफ Cn, एक ऋणावेशित लिगेंड है, -1, और बराबर टोटल क्या कर देते हैं? 0 बराबर। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 +
x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इसीलिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा है इसका 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या होगा फेरेड। यदि कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना हो तो आप बताइए, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर देखना हो तो नहीं चले हम आगे। चलिए अभी दूसरा बता रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा तब। यदि आपसे पूछे इसमें कौन सा धनावेशित भाग है, कौन सा ऋणावेशित भाग है, तो आप बताएंगे जो पहले वाला भाग होता है यह वाला, यह धनावेशित है, जो दूसरा वाला भाग होता है वह क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो धनावेशित भाग इस बार ब्रेकट वाला है, तो ब्रेकट वाला है, ब्रेकट में सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। किसका? लिगेंड का। तो लिगेंड का नामकरण करते हैं। लिगेंड में कौन है? NH3। और कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 बार के लिए हम क्या लिखेंगे? डाई। 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। कौन आया है 2 बार? NH3। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। तो डाई एमीन। फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है? Ag, सिल्वर। ठीक, वैसे लिखेंगे जो इसका नाम होगा सिल्वर, सिल्वर हो गया। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? अभी रुके रहिए। फिर इसके बाद में ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण करते हैं। ऋणावेशित लिगेंड में क्या नाम है इसका? क्लोराइड। ठीक, इसका नाम क्या है? क्लोराइड। अब जैसे बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं क्लोराइडो क्यों नहीं लगाएं, तो क्लोराइडो भैया इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि यह केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है। ठीक, क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख ले रहे हैं। तो Ag का तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 टाइम कौन आया है? NH3। NH3 पर हम पूछे कैसा आवेश है, तो यह एक यौगिक है और यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह कितना होती है? 0। प्लस यहां पर चलेंगे तो Cl की कितनी होती है? -1। और टोटल कितने बराबर कर देंगे? 0 के। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वह कितनी है? 1। समझ में आया? जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वह कितनी है? 1। अगला सवाल, अगला देख ले रहे हैं, अगला चलेंगे आगे, फिर चलेंगे। अगर हम पूछे इसमें कौन सा धनावेशित भाग है, कौन सा ऋणावेशित भाग है, तो आप कहेंगे जो आगे होता है वह धनावेशित और जो पीछे होता है वह ऋणावेशित। ठीक, तो सबसे पहले अगर धनावेशित भाग ब्रेकट वाला है तो उसमें लिगेंड का नामकरण करते हैं। लिगेंड में कौन है? NH3। NH3 कितनी बार आया है? तो 6 बार। 6 के लिए क्या लिखते हैं? अभी यहाँ पे लिखे थे, देखो 6 के लिए हेक्सा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हेक्सा। हेक्सा, हेक्सा हो गया। फिर NH3 कौन 6 बार आया? NH3। NH3 के लिए क्या लिखते हैं? एमीन, तो हेक्सा एमीन। फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या नाम है? CO, कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। और लास्ट में Cl है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अब ट्राइक्लोराइड मत लिख लेना, ट्राइक्लोराइड मत लिख लेना। क्यों? तो एक रूल बता दे रहे हैं, नियम बता दे रहे हैं, ऊपर बताए हैं अभी में बात क्या, कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है यानी जो लिगेंड होता है उसी के लिए ट्राई, टेट्रा और पेंटा, हेक्सा सब लगाया जाता है। जो बाहर वाला होता है वह चाहे जितनी बार आया रहे, हमने कोई मतलब नहीं है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? इसीलिए हमने वह 3 बार आया तब भी उसे निगलेक्ट कर दिया। अब क्या है? CO की यदि ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, प्लस 6 टाइम कौन? NH3। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। फिर इसके बाद प्लस 3 गुणे Cl की कितनी होती है? -1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3। निकल गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगला चल रहे हैं, अगले बात पे। यदि अगले पे देखें तो यहां पर क्या होगा? अगर हम पूछे यह
कैसा संकुल है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप कहेंगे इसके ऊपर धन है, मतलब धनात्मक वाला पार्ट है। ठीक, धनात्मक वाला पार्ट है। अब क्या करेंगे, यदि हम इसे देखें ध्यानपूर्वक, तो सबसे पहले ए भी लिगेंड है, ए भी लिगेंड है, ए भी लिगेंड है, और ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं 3 लिगेंड है, एक टू यहां, एक टू यहां, एक टू यहां, 3 लिगेंड। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वा, ए से चालू होता है। इसे कहते हैं साइनो, सी से चालू होता है। इसे कहते हैं ईएन को एथिलीन डाइएमीन। अब रट लीजिए, एथिलीन डाइएमीन, ईएन को एथिलीन डाइएमीन मतलब ई से चालू होता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले कौन लिगेंड आता है, ए आता है कि सी आता है कि ई आता है। तो आप ईमानदारी से कहेंगे कि सबसे पहले कौन आता है, ए आता है। तो ए के लिए ए का मतलब कौन सा है, एक्वा है। तो हम क्या लिखेंगे, H2O के लिए एक्वा लिखा जाता है, तो लिखेंगे एक्वा, एक्वा हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, अब सोचने वाली बात है। तो पहले सी आएगा, पहले ई आएगा, पहले सी आएगा। सी के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, एक्वा साइनो। फिर आगे चलेंगे, ईएन के लिए क्या लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखा जाता है, इन लिख दे रहे पहले, एथिलीन डाइएमीन। ये रट लीजिए आज से, ईएन जब भी कभी देखा है तो उसका नाम ही होता है क्या, एथिलीन डाइएमीन। अब देखिए यह 4 बार आया है, तो आप कहेंगे कि लीजिए भाई टेट्रा एथिलीन डाइएमीन। तो हम कहेंगे नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती मत करना। तब क्या करेंगे इसके साथ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, देखेंगे यदि डाई ट्राई टेट्रा ये सब आए और फिर आ जाए वही चीज, जैसे हम कहें कि यहां पर देखिए इसमें डाई पहले से आया है और यहां पर 4 आ गया है। ठीक, तो इसीलिए अगर ये डाई शब्द पहले से आ जाए, डाई शब्द आ जाए पहले से, ठीक, यदि हम कहें डाई ट्राई पहले से आया रहे, तो यदि कोई चीज 2 बार होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। यदि कोई चीज 3 बार होती है तो उसे ट्रिस लिखते हैं। यदि कोई चीज 4 बार होती है तो उसे टेट्राकिस लिखते हैं। क्या, टेट्राकिस, टेट्राकिस लिखते हैं। तो देखिए यहां पर डाई पहले से आया है और यह कितनी बार है, 4 बार, तो हम इसे क्या लिखेंगे, टेट्राकिस, टेट्राकिस। क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। क्या हुआ, एक्वा साइनो टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन। और सीओ के लिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। सीओ के लिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर इसके बाद कोबाल्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आगे चलेंगे, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सीओ का। यदि हम देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मान लेंगे, इसका हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा, Cn का -1 और इसका भी हो जाएगा क्या, 0। ए भी कंपाउंड बना रहा है, ए भी कंपाउंड है एक, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के। जब हम इसको इधर उठा ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और इस पे आयन है, देखिए यहाँ पर प्लस मतलब चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आयन भी लिख देंगे। ठीक, तो यह हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप बताइएगा, हम एक चैप्टर बना देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहले बेसिक, तब इसके बाद इसको बताएंगे, पुनः इसको हम बता देंगे। ठीक, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में लगभग 5 नंबर का हर साल आता है, कोई साल ऐसा नहीं बचा जब ना आया हो यह। ठीक, तो 3 ठो और बचा है, ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। ठीक, यदि हम देखें इसको देखिए, यदि तो सबसे पहले लिगेंड में इसका नाम है एमीन और इसका नाम क्या है, क्लोरो।
तो 2 लिगेंड है। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? एमीन आएगा। तो यदि हम एमीन लिखें तो एमीन कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन। ट्राई एमीन। क्या? ट्राई एमीन। पहले ए आएगा, ट्राई एमीन। फिर इसके बाद कौन आएगा? सीएल आएगा। तो सीएल भी कितनी बार है? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? ट्राई। अब इसके बाद सीएल के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड नहीं, क्लोरो भी नहीं, क्लोराइडो। क्यों? क्योंकि यह ऋणात्मक लिगेंड है या ऋणावेशित लिगेंड है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्लोराइडो, ऐसे क्लोराइडो। ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। इसके बाद हो गया लिगेंड का नामकरण। इसके बाद क्या चलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो सीआर के लिए क्या लिखेंगे? क्रोमेट। ठीक, क्या लिखेंगे? क्रोमेट। सीआर के लिए क्या हो जाएगा? क्रोमेट। सीआर के लिए क्या हो जाएगा? क्रोमेट। इसके बाद क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम देखें कितना होगा, तो इसका x मान ले रहे हैं और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू 0। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3। तो यानी हम इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद, तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आएगा वह क्या आएगा? इतना आ जाएगा। ठीक, तो क्रोमेट, एक मिनट एक बात समझ लीजिए, हम क्रोमेट ना लिखने के बजाय हम क्रोमियम लिख रहे हैं। क्यों क्रोमियम लिख रहे हैं भैया? क्योंकि जो Cr है उसका नाम क्रोमियम है, लेकिन यदि यह ऋणावेशित, मतलब जो ऋणावेशित जगह पे आ जाता है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं? क्रोमेट लगाते हैं। तो यहां पर हम क्रोमेट ना लिखने के बजाय क्या लिख रहे हैं? यहां पर क्रोमियम। ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम। अब कौन नया झटका मिली है? तो सब सोचते होगा तो झटका है, अरे जोरों से झटका लगा, झटका लग गया। अब देखा का हम कहा चाहते रहे। अगर यह देखब ई धनावेशित भाग है, ई ऋणावेशित भाग है, यह क्रोमेट लिखब काहे के ऋणावेशित जगह पे केंद्रीय धातु परमाणु आए बा। ठीक, यह कौनो ऐसा बात नहीं, धनावेशित जगह पाए या उदासीन संकुल हम कह सकते एक प्रकार से। तो ओकरे लिए काव लिख जाता है जौन ओकर रियल में नाव रहा थे वो लिख उठत है। इसे हमने क्या लिखा? इसके लिए मान लो ठीक है, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। ठीक, फिर इसके बाद Cr के लिए हम क्या लिखेंगे? तो क्रोमियम लिखेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3rd। और इस पर चार्ज नहीं है तो चार्ज से कोई मतलब नहीं। ठीक, आगे चलेंगे, इसके लिए चलेंगे। सबसे पहले लिगेंड, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन, ई से चालू होता है, एमीन है, इसका नाम नाइट्रो है, एन से चालू होता है, और इसका नाम सी, मतलब तो सी से चालू होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ए आएगा। ए कितनी बार है? 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे? तो डाई एमीन। क्या? डाई एमीन। ठीक, डाई एमीन हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? सी आएगा। सी के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। सीएल के लिए क्या नाम होता है? क्लोराइडो। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्यों क्लोराइडो हमने लिखा? क्योंकि यह कैसा लिगेंड है? ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक, फिर इसके बाद सी हो गया। इसके बाद ई आएगा। ई का नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन। इसका नाम क्या हमने वही लिखा है, एथिलीन डाइएमीन। फिर आगे चलेंगे, एथिलीन डाइएमीन हो गया। फिर इसके बाद लास्ट में NO2 आया। NO2 के लिए क्या होगा? नाइट्रो। NO2 के लिए क्या होगा? नाइट्रो। नाइट्रो। फिर इसके बाद अब क्या हुआ? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है? पीटी। पीटी मतलब प्लेटिनम। 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 प्लेटिनम हो गया। इसके बाद उसका क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे जब हम लोग, उसका लिख लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का। तो पहले भी छोड़ रहिए। SO4 ऋणावेशित भाग पे है, तो SO4 का नाम क्या होता है? सल्फेट। तो हम क्या लिख दे रहे हैं उसके लिए?
सल्फेट लिख दे रहे हैं। SO4 के लिए क्या लिख दे रहे हैं? सल्फेट। ठीक, जो उसका नाम होता है हमने क्या किया है, वही नाम उसका लिख दिया है। सल्फेट नाम है तो सल्फेट हमने क्या किया, लिख दिया है। फिर इसके बाद देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसका निकालना, इसको x मान लें, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और NO2 पे क्या होता है, तो NO2 पे जो होता है कैसा लिगेंड है, यहाँ पर देखिए अगर हमने लिखा नाइट्रो यानी -1 होता है, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इसका भी -1 हो गया, और इसका कितना दोनों का हो गया हमारा -2, यानी कितना आएगा -4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वह कितना हो जाएगा, 4। लास्ट और अंतिम इसका देख ले रहे हैं। सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम क्या है, पोटेशियम। तो हमने इसको क्या लिखेंगे, इसका पोटेशियम। अब 3 बार ट्राई ना लिखब, ऐसा कुछ ना लिखब, काहे कि जब संकुल रहा था, जब बंद घर रहा था, तब ओकरे लिए ट्राई टेट्रा पोट फलान ढेकान लगाई जाते। ठीक, इसके बाद पोटेशियम हो गया। फिर इसके बाद चलेंगे घर में कोई 3 बार आया है, 3 बार आया तो क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 बार के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। लेकिन कौन 3 बार आया है, C2O4। C2O4 का नाम क्या होता है, ऑक्सलेटो। ठीक, इसका नाम क्या होता है, ऑक्सलेटो। फिर कहानी का तो ऑक्सलेटो हो गया। बाद का CR क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, तो इस पे जाएगा 3 गुणे 1 प्लस CR का निकालना है। CR के पहले लिख ले रहे हैं, CR के लिए क्या होगा, CR यहीं पे देखिए, इसमें दोनों में देखिए, इसमें हमने क्रोमियम लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, क्रोमेट। इसमें क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसका 3 हो गया, 3 × 1 = 3, इसका x, और इस पे -2 होता है, 3 गुणे -2 = 0। तो कितना आ जाएगा, x - 3 = 0। तो x = कितना आ जाएगा, 3। अर्थात हम कह सकते हैं इसका कितना आएगा, 3rd। ठीक, और यह देखें तो यह पेपर में हमेशा आता है। जैसे हमें बहुत सारे IPSC नाम करने होंगे, तभी हम अपना 5 नंबर फिक्स कर पाएंगे। ठीक, तो हम यह उम्मीद कर रहे होंगे कि हमने एक टॉपिक सिर्फ बनाई है। ठीक, हम इसका भी चैप्टर बनाएंगे, आप लोग विश्वास रखिए, लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग पढ़ते भी रहिए। ठीक, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़ते रहिए, और यह भी देखते रहिए। यदि समझ में ना आए कोई चीज, तो स्कूल का कोई ना आए तो उसे भी कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक, हम मतलब यदि यह समझ में ना आया है तो कोई बात नहीं, हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम पहले चैप्टरों का बेसिक पढ़ा देंगे, इसके बाद इसको बताएंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक।